जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो। ब्रह्मचर्य शरीर की पीड़ा को सहने की सामर्थ्य देता है। ब्रह्मचर्य में होश रहता है और जोश रहता है, उसमें दिव्य तेज रहता। मर सकता हूँ लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकता। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। जो ब्रह्मचर्य व्रत में रहना चाहता हो उसको सावधान रहना चाहिए। तमोगुणी आहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, उड़द, मसाला बाजार का बना हुआ है। और तमोगुणी में मांस, मछली आदि, अंडा, शराब, चाय, काफी, ये सब। और घोर तमोगुणी बासी भोजन। तो आप कहते हो हमारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति ही काम नहीं कर रही। अरे कितनी बड़ी मोटा है। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाए। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगे, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो। कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति। पूरे शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, उससे वीर ऊर्ध्वगामी होता है। जिसका वीर ऊर्ध्वगामी हो गया वही अखंड ब्रह्मचारी होता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का। फिर ये स्वप्न दोष और सब नाना प्रकार की जो कुप्रवृत्तियां हैं, इनका प्रश्न ही नहीं होता। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। कुछ दिन ब्रह्मचर्य रहने पे कष्ट का अनुभव होता है। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए और कुसंग ना हो तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरफ। और सबसे बढ़िया बात मुझे बताएं, तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। Think how much joy there is in stopping that which you find joy in removing. This scripture, which has been written by experienced great men, says that if you walk with restraint, then you will be ardent. Restraint is a very big thing. ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। 40-40 किलोमीटर गंगा के किनारे, थकने का सवाल था। ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो सब इंद्रियां मन तुम्हें अधीन कर लेंगी, गुलाम बना लेंगी। इस शरीर का राजा है, राजा घायल हुआ तो सब सैनिक बंदी बना लिए जाते। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेगा, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है। अंडा और मांस, मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। बारिश से बारिश सुख की व्यवस्था है तो अहंकार है। हर्षित होकर किसी का अपमान न करे कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। गेहूं की रोटी, चावल, जौ की रोटी, साठी, मूंग, अरहर, चना,
दूध गाय का, थोड़ा घी, चीनी, सेंधा नमक, शकरकंद और शुद्ध ऋतु के फल व सब्जी, ये आहार कभी आपके ब्रह्मचर्य को दूषित नहीं होने देंगे। पर्याप्त है। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, नाक के साइड में यहाँ कालीमा आ जाना, उधर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है। ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है। ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से उत्तम विचार, मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है। राधा नाम सुधार समुद्र तुम बहुत सावधान। अपने पास ऐसे भी लोग आए हैं जो एक 24 घंटे में 7 बार धातु का चरण करते हैं। हालत ये हो गई, ना आंख में चश्मा काम कर रहा है, ना भोजन पचाने के लिए आंख काम कर रहे हैं। हर तरह से नष्ट होते चले जा रहे हैं। आप बुरा मत मानिएगा, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है ना, ये महाविष है। समाज में जो गंदगी फैल रही है ना, ऊपर आचरण भ्रष्टता सब का कारण है। और जो जितना आचरण पवित्र है, उतने उसका हृदय शांत होगा, उतने विचार परायण होगा, उतने निर्णायक, बहुत अच्छी बुद्धि होगी। यदि ब्रह्मचर्य रहना है, बहुत संभालना है। 3, वाणी से हमको कभी भी ब्रह्मचर्यहीनता वाली बातें नहीं, किसी भी तरह से अश्लील बात, गंदी बात वाणी से नहीं। मौन हो जाओ, मत बोलो। आप देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है, उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं होती। कम से कम 1500 दंड बैठक मारे, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं, वो बहुत बड़ा पावर है। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है।